हमारे साथ बल्ली मारान के काउंसलर थे सादिक साहब, फिर से नामांकन करके आए हैं, वो मौजूद है। सादिक भाई, ये बताएं कि फिर से जनता के बीच आप जा रहे हैं, आपका टिकट भी फाइनल हो चुका है, नामांकन हो चुका है, क्या अब मुद्दे हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि कई काम अभी अधूरे हैं, कई पूरे हुए हैं। देखिए, काम तो हमेशा चलते रहेंगे। पिछले 15 साल से भाजपा शासित एमसीडी के अंदर जो है उन्होंने कितने काम किया वो गिनवा दें तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर यहाँ पे मैंने मंत्री इमरान हुसैन के फंड से जो काम किए वो दिल्ली के किसी वार्ड के अंदर इतने काम जो है किसी वार्ड में नहीं होंगे जितने मैंने अपने विधायक के फंड से बल्ली मारान के अंदर काम करे, इतने काम कहीं नहीं हुए। बता सकें कि किस तरह चाहे बारादरी में आप जाइए, बारादरी में बारात घर बनना है, चाहे बिल्डिंग कर जाएंगे, वहाँ स्कूल बनना है। और आप बल्ली मारान आप बल्ली मारान की किसी भी गली में चले जाइए, वहाँ सीवर, पानी, सड़क का हर गली में काम हुआ। स्कूलों को लेके एक मामला लोग उठाते हैं, भाई स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बना। देखिए, एमसीडी जो भाजपा के शासित एमसीडी पिछले 15 साल से है। अब दिल्ली की जनता ने 5 साल के अंदर 7 साल के दिल्ली अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को देख लिया है और इस बार 250 सीटों से 250 सीट हम दिल्ली के जीत रहे हैं। हम दिल्ली जीत रहे हैं। एक सवाल ये है आखिरी कि किसको टक्कर में मान रहे हैं? एमआईएम भी है या कांग्रेस भी है, बीजेपी तो चलो हम सिर्फ काम की राजनीति है और काम के बलबूते पे जीतेंगे, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। आप आएगी, आप भी चलेगी, आप पूरी दिल्ली में आप चलेगी। तमाम जो कार्यकर्ता है प्रचार करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जो शोर है वो इस तरीके से शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आप भी साथ में लगी हुई है? हाँ, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है आप? बस साथ में। हाँ। और पूरे चुनाव में आप लोग रहेंगे? कैसे है प्रचार में? नहीं, प्रचार में आप लोग हैं? हाँ जी। यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ से? यहीं के, नई सड़क से। यहीं के रहने वाले। तो प्रचार एक तरीके से शुरू हो गया है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो अब दिल्ली की गलियों में इसी तरह से ढोल नगाड़ों के बीच अपना जो प्रचार है वो करते दिखाई देंगे। अलग अलग जो राजनीतिक जमातें हैं, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस और एमआईएम की बात करें तो हाथों में झंडे लिए हुए अपनी पार्टियों के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की तंग गलियाँ, बेहद और फराश खाने का ये इलाका जो बल्ली मारान इलाके में ही आता है, इसी वार्ड में आता है। लोगों से ही बात करेंगे वो किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि जो काउंसलर हैं सादिक, जिनको अभी फिर से दोबारा से टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने काम कराए, लेकिन लोगों से पूछेंगे क्या वाकई काम हुए हैं या नहीं। तो एमसीडी इलेक्शन की कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से जान रहे हैं कि दरअसल उनकी राय क्या है और किस तरह के हालात इस बार चुनाव के बन रहे हैं, चुनावी समीकरण किस तरह की है। आज हम पहुंचे हुए हैं पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में, बल्ली मारान जो वार्ड है इसमें, और गालिब साहब की जो हवेली है मिर्ज़ा गालिब की, यहाँ पर हम मौजूद हैं। गली कासिम जान पुरानी दिल्ली की बड़ी मशहूर, जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब रहा करते थे, उनकी हवेली में घूमने हर साल या हम रोज़ाना भी कहें कि सैकड़ों लोग आते हैं अपने अपने तरीके से, और यहाँ पर आकर वो कहीं ना कहीं जो मिर्ज़ा गालिब की बात करें तो यहाँ पर आकर एक तरीके से उनको, उनकी हवेली को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर चुनावी जो समीकरण है वो किस तरह के हैं? एमसीडी में इलेक्शन, जाहिर सी बात है कि अब तो नामांकन भी हो चुका है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर एमआईएम की बात करें। तमाम दलों के लोगों से भी बात करेंगे, उनके कैंडिडेट से भी कोशिश करेंगे कि बात हो। इसके अलावा आम लोगों से जानते हैं, पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो आप गालिब साहब की हवेली के पास ही से शुरू कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि आज चुनावी समीकरण हम देख रहे हैं, बड़े ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन हो चुका है। अब तो सादिक साहब यहाँ से काउंसलर थे और इसके अलावा एमआईएम ने यहाँ टिकट दिया है, कांग्रेस भी अपना दम दिखा रही है। क्या हालात बन रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और कम से कम बल्ली मारान की आवाज़ लोगों तक जाए और जो इशू हैं उसके ऊपर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। तो बल्ली मारान के अंदर जो स्कूल कॉरपोरेशन के थे वो कुछ बंद हुए और कुछ बंद होने की कगार पर है। एक तो ये इशू रहेगा बल्ली मारान में, तो और ये तभी हुआ है जब यहाँ पर सादिक साहब काउंसलर रहे हैं, ये उन्हीं के टाइम के अंदर है। दूसरा इशू है मस्जिद फ़तेहपुरी इत्तेफाक से बल्ली मारान में ही इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आती है। तो उसके अंदर एक स्कूल बंद हुआ है, उसमें मार्केट बनाई गई है और उसके जो वो अंडर में था वो वक्फ बोर्ड के अंडर में था। तो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भी आम आदमी पार्टी के, अमानतुल्लाह जो जेल गए और अभी बेल पर हैं।
तो ये एक दूसरा इशू हो गया। उसके अलावा हमारे यहाँ की सफाई है और जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो है। इलाके में गुंडागर्दी बढ़ी है, बिल्डर माफियाओं का जोर है। अब देखिए, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो जो गारंटी दे रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि जो घर बनते हैं उसमें जो पैसा वसूला जाता है उसको बंद कर देंगे पूरी तरीके से। तो वसूलने वाले तो उन्हीं के लोग हैं, वसूलने वाले तो उन्हीं के लोग हैं। कौंसलर ही तो वसूल कर रहे हैं। अगर कौंसलर लेना छोड़ देंगे तो पुलिस भी छोड़ देगी, कॉरपोरेशन भी छोड़ देगी। तो ले तो उन्हीं के, हाँ, शुरुआत तो कौंसलरों से और एमएलए से होती है। शुरुआत तो उन्हीं के लोगों से हो रही है। वो कहाँ से कह रहे हैं? स्कूल का जिक्र किया है स्कूलों का, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी जानकारी है। बहुत सारे उर्दू मीडियम स्कूल भी यहाँ से बंद हुए हैं। पिछले अगर 10-15 सालों की बात करते हैं तो उतने ही स्कूल यहाँ से बंद हुए या शिफ्ट हुए या मर्ज कर दिए गए हैं। किस तरह के हालात हैं? नहीं, बिल्कुल वही बात है ना। अब बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब हमारे इलाके में स्कूल ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे इलाकों के अंदर बच्चे पढ़ने जाएंगे। फिर वहाँ उनको वो चीज़ मिलती नहीं है। जैसे दूर पड़ता है तो उसके नंबर कम हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने, जिससे बच्चों को बाहर भी एडमिशन नहीं मिलता। तो एजुकेशन पे तो असर पड़ना ही पड़ना है इलाके के।